नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो द कंसेप्ट ऑफ दिस लैपलास ट्रांसफॉर्म वाज गिवन बाय द फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर पीएस लैपलास। अब लैपलास साहब ने जो हमको कंसेप्ट दिया है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का, इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की कि हम इंजीनियरिंग में कहां इसको यूज करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट पे यदि बात की जाए तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कि हम इसकी हेल्प से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि बात की जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो देखिए क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक हमने जो टूल्स पढ़े हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उनमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। अब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से जब हम एलडी को सॉल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो विदाउट फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हम बड़ी आसानी से यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या होता है, हमको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए हम सिंपल उसके रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम उसी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। टेक्निक बड़ी आसान है, बड़ी आसानी से हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एलडी को। इंजीनियरिंग में यदि एप्लीकेशंस पार्ट की बात की जाए तो एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए भी हम यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो हम समझ सकते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किसी भी सिग्नल को उसके टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण। हम किसी भी चीज को एक रूप से दूसरे रूप में यहाँ पे परिवर्तित करने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग हमको क्लियर होना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लैपलास ट्रांसफॉर्म वी कैन कन्वर्ट और वी कैन ट्रांसफॉर्म अ सिग्नल फ्रॉम इट्स टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। और बड़ी आसानी से डेफिनेशन के माध्यम से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, उसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्म स्टडी करेंगे और कई सारे फॉर्मूले जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की मदद से हम आज डेवलप करने जाएंगे। बाद में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमको काफी मदद करने वाली है। तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखिए क्या होता है कि सपोज एफ टी हमारे पास कोई भी एक टाइम डोमेन का फंक्शन है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सिग्नल कहते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम आते हैं तो उसको हम फंक्शन पढ़ते हैं। तो एफ ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, टी से मिलकर बना है कोई फंक्शन। अब सपोज एफ टी कोई एक फंक्शन है जहां टी जो है कोई भी एक नंबर होता है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो एफ टी है टी की किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। सपोज एफ टी विद द फंक्शन ऑफ टी defined for all values between 0 to infinity, then the Laplace transformation of this function f of t is denoted by Laplace transformation of f of t। तो कर्ली ब्रैकेट में हम ओरिजिनल फंक्शन लिखेंगे या ओरिजिनल सिग्नल पुट करेंगे जिसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका हमको Laplace ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, एंड इज डिफाइंड एज t is equal to 0 to infinity e to the power minus st ft dt। अब सपोज इस डेफिनेशन को हम कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डेफिनेशन का कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि डेफिनेशन हमसे क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। अब देखिए जिस भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में रखा। L ऑफ f ऑफ t का मतलब होता है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ t। अब देखिए हमेशा L जो है वो सिंबल होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म का सिंबल होता है। L मींस लैपलास ट्रांसफॉर्म। f ऑफ t जो ओरिजिनल फंक्शन जिसका लैपलास निकालना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसको हम कहते हैं नोटेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, इस प्रकार से उसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिफाइन कैसे करते हैं, राइट हैंड साइड से विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन की मदद से, डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से हम क्या करते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। तो वो जो कन्वर्टिंग टूल है जिसके माध्यम से सिग्नल टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो रहा है, वो टूल कौन सा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है। तो देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस st f ऑफ t dt। अब ये जो है s को हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, जो हमेशा
पॉजिटिव होना चाहिए, और इस एस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर कहेंगे। एस बी द फ्रीक्वेंसी पैरामीटर विच इज ऑलवेज वी शुड बी पॉजिटिव। और ये जो है एस, ये रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो एस का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर, मतलब जो टाइम है वो आपका किसी नए वेरिएबल एस से रिप्लेस होने वाला है, फ्रीक्वेंसी में जाने वाला है। अब एफ ऑफ टी क्या हुआ यहाँ पे, वो फंक्शन जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको फाइंड आउट करना है। और ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी जो होता है यहाँ पे, ई पावर माइनस एस टी एफ टी जो होता है, ये हमेशा किसी m से छोटा होना चाहिए, जहां m कोई भी एक फाइनाइट नंबर होता है। e पावर माइनस एस टी एफ टी शुड बी लेस देन m एंड m इज एनी फाइनाइट नंबर। ये कंडीशंस होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, कि जो t का वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, s पॉजिटिव होना चाहिए, जिसको हम फ्रीक्वेंसी पैरामीटर कहते हैं, विच शुड बी रियल और कॉम्प्लेक्स। e पावर माइनस एस टी एफ टी का जो वैल्यू है वो किसी एक फाइनाइट नंबर से छोटा होना चाहिए। अब हम बात करें कि यहां पे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, तो देखिए होता क्या है, एफ ई पावर माइनस एस टी एफ टी का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, टी के रेस्पेक्ट में। हम अच्छे से जानते हैं कि जब किसी फंक्शन को हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो होल वैल्यू जो है फंक्शन की वो टी के फॉर्म में आएगी। मतलब ये जो हमने सर्कल किया ये पूरा एक टी का फंक्शन बनेगा। अब टी के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। टी की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक जब रखेंगे तो टी तो किसी एक डेफिनेट नंबर में शिफ्ट हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पे चला जाएगा। बचा हमारे पास क्या, एस, मतलब टी टाइप का जो फंक्शन है वो कन्वर्ट किस में हुआ, एस में। किसके माध्यम से, इस डेफिनेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन के माध्यम से हमने क्या किया, टी टाइप के एक फंक्शन के लाप्लास को एस फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी भी टी टाइप के फंक्शन का जब हम लाप्लास लेंगे तो वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, एस टाइप के फंक्शन में। और हम मान लें कि वो एस टाइप का जो फंक्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एस से। तो टी टाइप के किसी फंक्शन का लाप्लास क्या हुआ, एस टाइप का एक फंक्शन। डिनोट कैसे करेंगे, एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एस। चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया तो राइट हैंड साइड के फंक्शन को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एस फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, टी जो है वो टाइम डोमेन का एक वेरिएबल है या टाइम पैरामीटर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइम डोमेन के सिग्नल को हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के एनालिसिस में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है इंजीनियरिंग में यदि हम बात करें। अब इस ओरिजिनल डेफिनेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, कई सारे फॉर्मूले डिराइव करते चले जाएंगे जो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमको काम में आने वाले हैं। तो इस प्रकार ये तो हुआ डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस डेफिनेशन के माध्यम से हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब करना क्या होगा आपको, जैसे मान लो हमको यहाँ एफ टी का लाप्लास फाइंड आउट करना है। एफ टी तो वो फंक्शन हुआ जिसका लाप्लास हमेशा हमको निकालना होता है। तो हमें क्या करना है, इस डेफिनेशन में जहां एफ टी है, अब मान लो एफ टी की जगह सपोज आपने ई पावर ए टी लिया, तो राइट हैंड साइड में भी जहां एफ टी है उसकी जगह हम क्या ले लें, ई पावर ए टी ले लें। इंटीग्रेशन करें, लिमिट रखें, हमको वैल्यू जो है वो एस की टर्म में मिल जाएगा। अब सपोज हमको साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो एफ टी की जगह यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पे साइन टी रख रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी आपको पूरे इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये डेफिनेशन है। आपको करना क्या है, यदि लेफ्ट में एफ टी को साइन टी रखा तो राइट साइड पे भी एफ टी की जगह हम क्या रखें, साइन टी रखें और इंटीग्रेशन कर दें, लिमिट रख दें, हमको साइन टी का लाप्लास मिलेगा। तो ऐसे ही हम बात करते हैं सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सबसे पहला फंक्शन हम यहां पे ले लें कि यदि फंक्शन एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाए, 1, मतलब हम कहें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन हमें करना क्या होगा, डेफिनेशन में जहां जहां एफ टी है लेफ्ट और राइट साइड को उसकी प्लेस पे हमको 1 रखना है। तो देखिए हम 1 की वैल्यू पुट करें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की प्लेस पे रखा हमने 1 डी टी। नाउ वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट। अब e पावर माइनस एस टी इंटू 1 इट विल बी e पावर माइनस एस टी, और e पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करें तो e पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, जहां t का जो वैल्यू है वो कहां तक जाएगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए -1 अपॉन एस जो है
ये तो कांस्टेंट हुआ क्योंकि लिमिट किसके लिए रखना है, टी के लिए। तो टी पे हम जब लिमिट रखें तो e पावर माइनस एस इंटू टी, और टी की प्लेस पे गया इंफिनिटी, तो ये हुआ e पावर माइनस इंफिनिटी, और लोअर लिमिट के लिए हो गया e पावर 0। हम अच्छे से जानते हैं e पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0। हमको याद रखना पड़ेगा हर बार यहाँ पे कि e पावर इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी ही होता है, और e पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है। क्लियर। अब e पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू हुआ 0, तो -1 अपॉन एस ये हुआ 0, और e पावर 0 होता है 1, तो 0 माइनस 1 इट विल बी -1, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो 1/s, जहां s जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि s 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 दैट शुड बी नॉट डिफाइंड। तो टू मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन और द सिग्नल वी नीड टू पुट दिस रिस्ट्रिक्शन दैट s कैन नेवर बी 0। ठीक है, s का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 का जो लैप्लास है वो क्या हो गया यहाँ पे 1 अपॉन s। तो इस प्रकार 1 का या यूनिटी का लैप्लास हमने देखा 1 अपॉन s। अब देखिए टी टाइप का फंक्शन था, कन्वर्ट हुआ वो एस में, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण यहाँ पे हमने देखा। अब इसके अलावा एक और हम फंक्शन ले लें, सपोज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर एटी। अब हम एक एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन का या सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। अब डेफिनेशन में हम फिर चलें, तो हमने क्या देखा, देखो अभी तक हम जब फॉर्मूले डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास दूसरा कोई टूल है ही नहीं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने का, ओनली डेफिनेशन। जब ये फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल होंगे, इन फॉर्मूले और डेफिनेशन से प्रॉपर्टीज जनरेट करेंगे, उन प्रॉपर्टीज फॉर्मूला और डेफिनेशन से फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जाएंगे। सिक्वेंशियली हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो एफ टी की प्लेस पे आपको क्या रखना है, e पावर 80। डेफिनेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एफ टी की प्लेस पे रखा e टू दी पावर 80, राइट हैंड साइड पे भी हम क्या करें, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी, और एफ टी की प्लेस पे हम रख दें e टू दी पावर 80 dt। तो देखिए क्या किया हमने, जहां जहां एफ टी था उसकी प्लेस पे हमने फंक्शन का वैल्यू एफ टी का वैल्यू e टू दी पावर 80 रखा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो e पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर 80, तो e पावर माइनस t को यदि कॉमन ले लें, माइनस को यदि कॉमन ले लें, तो क्या मिलेगा हमें e टू दी पावर माइनस s माइनस a इंटू टी dt। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, तो e टू दी पावर समथिंग का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर समथिंग, और समथिंग में वेरिएबल का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आया e टू दी पावर माइनस s माइनस a t, और अपोन में आ जाएगा माइनस s माइनस a, और t का जो वैल्यू है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक। फिर लिमिट को हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो -1 अपॉन s माइनस a को तो हमने कॉमन किया, क्योंकि ये पूरा s और a से मिलके बना है। लिमिट जो है वो t के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, तो t पे काम करें। अब देखिए न्यूमरेटर पार्ट में भी हम लिमिट रखेंगे, तो e पावर माइनस s माइनस a इंटू टी। अब देखिए s जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, a में से आपको माइनस करना है, कोई ना कोई एक नंबर आया, दैट नंबर इंटू टी, और t की प्लेस पे रखे इंफिनिटी, तो इट शुड बी इंफिनिटी। तो यहां पे आया e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी। अब t की प्लेस पे 0 रखे, तो ये नंबर चाहे कुछ भी हो, s और a का डिफरेंस कुछ भी हो, ये हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ही आएगा, और नंबर इंटू t, t की प्लेस पे रखे लोअर लिमिट 0, तो इट विल बी 0। तो यहां आया e टू दी पावर 0। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, -1 अपॉन s माइनस a। अब ये जो e पावर माइनस इंफिनिटी है इसका वैल्यू होता है 0, और e पावर 0 का वैल्यू होता है 1, मतलब 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये आया 1 अपॉन s माइनस a। मतलब सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास आया e पावर 80 का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस a। चाहे तो एक कंडीशन डाल सकते हैं कि s का जो वैल्यू है वो कभी a के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि s और a यदि इक्वल हुए तो डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो e पावर 80 का लैप्लास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जरूरी है कि s का जो वैल्यू है वो कभी a के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा
वो क्या है यहाँ पे e पावर at का लाप्लास 1 अपॉन s माइनस a। फिर हमने देखा कि t टाइप का जो सिग्नल या फंक्शन था वो कन्वर्ट हुआ s टाइप के फंक्शन में, क्योंकि s माइनस a जो है वो s का एक फंक्शन बनता है। तो इस प्रकार t टाइप के किसी भी फंक्शन का यदि हम लाप्लास करेंगे तो हमें s टाइप का एक फंक्शन मिलेगा। कहां से? इस डेफिनेशन से। क्लियर? तो आई होप कि हमको इतना तो समझ में आया कि जो दो फॉर्मूले हमने आज डिराइव किए हैं उन पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है। बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की। ft का वैल्यू sin 80 या cos 80 हो। सपोज ft इज इक्वल टू sin 80 और ft इज इक्वल टू cos 80। इसके पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की, अब हम बात करेंगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हो, sin 80 या cos 80 टाइप का जब फंक्शन हो हमारे पास, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से भी आप कर सकते हैं, पर एक हम शॉर्टकट तरीका यहाँ पे यूज करेंगे इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिराइव करने के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डेफिनेशन से कैसे कर सकते हैं। तो ft की प्लेस पे हम क्या करें, यहाँ पे sin 80 रखें या cos 80 रखें, दोनों के सेपरेटली हमको फॉर्मूले डिराइव करने हैं। तो यदि यहाँ पे हम sin 80 रखें तो e पावर 80 इंटू sin 80 का फॉर्मूला हमको आता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाया, हमारा काम बन जाएगा। ft की प्लेस पे cos 80 रखें तो e पावर 80 cos 80, या ये कहें हमने 12th में जो फॉर्मूला पढ़ा e पावर ax इंटू cos bx का इंटीग्रेशन, इजीली हम उस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों काम आसान है। हम जो ट्रिक यूज करेंगे या जो तरीका यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं उससे हम एक ही साथ साइन और कॉस दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि e टू दी पावर आई थीटा का जो वैल्यू है जिसको हम यूलर्स आइडेंटिटी कहते हैं, e पावर आई थीटा क्या होता है यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम अच्छे से जानते हैं e पावर आई थीटा का वैल्यू यूलर्स आइडेंटिटी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा की जगह हमें किसका वैल्यू चाहिए, 80 का, तो दोनों साइड हम थीटा को 80 से रिप्लेस करें तो e टू दी पावर देखो क्या आ जाएगा, यदि थीटा की प्लेस पे हम 80 रखें तो यहां आया cos 80 प्लस यहां आ गया i sin 80 और इज इक्वल टू क्या था e टू दी पावर i थीटा। तो e टू दी पावर i थीटा, थीटा का मतलब क्या हुआ i 80। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यूलर्स आइडेंटिटी में जहां थीटा था उसको 80 से रिप्लेस किया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है cos 80 और sin 80 का वैल्यू फाइंड आउट करना। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है cos 80 या sin 80 का लैप्लास निकालना, तो दोनों तरफ हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। तो L cos 80 प्लस I sin 80 इज इक्वल टू L ऑफ e टू दी पावर I a t। क्लियर? हमने दोनों तरफ का लैप्लास किया। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी की पहले हम बात करें, उसके बाद हम इस डेरिवेशन पे वापस आते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है वो होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a ft प्लस और माइनस b gt इज इक्वल टू a लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft प्लस और माइनस b लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gt। अब देखिए वैसे हमने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के लिए भी इस प्रॉपर्टी को खूब अच्छे से पढ़ा है, वही प्रॉपर्टी लैप्लास के लिए भी एप्लीकेबल होगी। चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सबके लिए सेम होती है। मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, ऑपरेटर को फंक्शन पर सेपरेट कर देते हैं। ठीक है? तो L ऑफ a ft प्लस b gt, जहां a और b क्या है, कोई कांस्टेंट है, ft gt क्या है, कोई दो फंक्शंस है। जैसे यहां हम मान लें ft का वैल्यू साइन और gt का वैल्यू cos, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन और cos मतलब ft और gt दोनों पर लाप्लास को सेपरेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। या तो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है? जहां a और b कांस्टेंट है, मतलब जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे तो कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव से बाहर लाते थे, उसी प्रकार जब हम L ऑपरेटर लगाएंगे, लैप्लास ऑपरेटर लगाएंगे, तो जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो कांस्टेंट को कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि कांस्टेंट का नेचर ही क्या होता है, न बदलना। ठीक है? और हमेशा चेंज किसमें होता है, वेरिएबल फॉर्म में। तो वेरिएबल पे ऑपरेट किया और कांस्टेंट को बाहर किया। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यदि यहां पे हम अप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, L cos 80 प्लस I sin 80, तो इसको सेपरेट कर दे तो L ऑफ cos 80 प्लस
आई एल ऑफ साइन एटी। अब देखिए आई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, आई कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अपने पास फिक्स होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब आयोटा जो है फिक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने के कारण ये ऑपरेटर से बाहर आया और रिमेनिंग जो वेरिएबल फॉर्म से मिलकर वेरिएबल से मिलकर बना फंक्शन था उस पर हमने एल ऑपरेटर को अप्लाई किया। तो एल cos 80 प्लस आई साइन 80 का मतलब क्या हुआ, एल ऑफ cos 80 प्लस आई एल साइन 80 इज इक्वल टू एल ऑफ e टू दी पावर आई 80। अभी हमने सेकंड रिजल्ट देखा था, सेकंड रिजल्ट में हमने क्या देखा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। अभी हमने ये रिजल्ट जो है सेकंड फॉर्मूले के माध्यम से देखा था। अब यदि यही हम यहाँ पे अप्लाई करें तो 80 और यहाँ क्या है i 80, जब 80 था e पावर 80 था तो 1 अपॉन s माइनस a हुआ, मतलब t का जो कॉफिशिएंट है वो नीचे s के साथ डिफरेंस में आता है, तो यहाँ t का कॉफिशिएंट कौन है i a, तो यहाँ फॉर्मूला जो है क्या बनेगा e टू दी पावर 1 अपॉन s माइनस i a। हमें तो सिर्फ ये देखना है 80 था तो 1 अपॉन s माइनस a, यदि 2t होता तो 1 अपॉन s माइनस 2, 5t होता तो 1 अपॉन s माइनस 5। अब इसी प्रकार यहाँ पे i a है तो 1 अपॉन s माइनस i a विद द हेल्प ऑफ सेकंड फॉर्मूला e टू दी पावर i a t का 1 अपॉन s माइनस i a। अब देखिए हम क्या करें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसा करें, यहां पे हम इसको रेशनलाइज कर लें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को हम एक जैसा रखें, e टू दी लेप्लास ऑफ cos 80 प्लस i लेप्लास ऑफ sin 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस i a। इसको हम रेशनलाइज करें तो s प्लस i a अपॉन s प्लस i a, तो देखो क्या हो गया s प्लस आई ए अपॉन, यहां पे हम यदि मल्टीप्लाई करें तो s माइनस आई ए, s प्लस आई ए, ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर, और आई ए का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर ए स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1 तो ये हुआ प्लस और ये ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम टर्म्स को सेपरेट करें तो एक बार s के अपॉन में पूरा फंक्शन आएगा s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई इंटू a के डिनोमिनेटर में पूरा फंक्शन एक बार आ जाएगा तो i इंटू a के अपॉन में आ जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो एज इट इज चल रहा है, लेप्लास ऑफ cos 80 प्लस i इंटू लेप्लास ऑफ sin 80। अब देखिए यहां पे हमको सिचुएशन कैसे मिली, l cos 80 प्लस i l sin 80 इज दिस प्लस i टाइम्स ऑफ दिस। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये एक फंक्शन हुआ प्लस आई इंटू दूसरा फंक्शन, तो फॉर्म कैसा मिला a प्लस आई बी, इसको हम यदि a माने इसको b माने तो a प्लस आई बी, और इसको यदि हम c माने इसको d माने तो क्या हुआ c प्लस आई डी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्विलिटी हमको देखने को मिल रहा है, तो किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्विलिटी से हम क्या समझे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स आपको क्या मिलता है, a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d। हम ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो यहां पे भी अपने को वही फॉर्म मिल रहा है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 जो है वो किसके इक्वल हुआ यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के, एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80 जो है वो किसके इक्वल हुआ यहाँ पे a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। तो रियल पार्ट क्या था लेप्लास ऑफ cos 80 और राइट साइड का रियल पार्ट क्या था s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो रियल पार्ट के इक्वल हुआ तो cos 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिला s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हुआ। इमेजिनरी पार्ट क्या था मतलब i का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पे l ऑफ sin 80, तो ये l sin 80 हुआ, और इधर i का कोफिशिएंट क्या था a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो l ऑफ sin 80 का जो लैप्लास है वो क्या हो गया a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने कितने फॉर्मूले आज डिराइव किए, सबसे पहला देखा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s, सेकेंड हमने देखा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a, थर्ड हमने देखा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80
इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला हमने लिखा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले हमने डेफिनेशन के माध्यम से जो है आज डिराइव किए। इसके अलावा दो फॉर्मूले और बचते हैं अपने पास। एक फिफ्थ फॉर्मूला है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड सिक्स्थ फॉर्मूला आएगा हमारे पास लेप्लास ऑफ साइन एच ए टी, जिसका वैल्यू आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब हम इंजीनियरिंग में सिलेबस को यदि फॉलो करते हैं तो इन दो फॉर्मूला की हमको रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, पर फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए इनको समझ लेते हैं, डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। कॉस एच ए टी मतलब कॉस हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद कैसे रखें, जो नॉन हाइपरबोलिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस ए टी में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ। हाइपरबोलिक आया तो आप एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और साइन में भी आप देखें एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन एच आया, हाइपरबोलिक आया तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दे। तो इस प्रकार ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। इन 6 फॉर्मूला के माध्यम से नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज की। फॉर्मूला प्रॉपर्टी के बाद हम आएंगे इन पे बेस्ट एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।